दिल्ली की पहचान यमुना नदी। कभी इस पवित्र नदी को जीवनदायिनी कहा जाता था, लेकिन आज ये गंदगी और प्रदूषण का पर्याय बन चुकी है। औद्योगिक कचरा, बिना ट्रीटमेंट का सीवेज और सरकारी योजनाओं की नाकामी ने इसे जहरीली धारा में बदल दिया है। यमुना को निर्मल बनाने के लिए यमुना एक्शन प्लान लाया गया था, लेकिन 32 साल पहले लॉन्च हुआ यमुना एक्शन प्लान आखिर क्यों अब तक फेल साबित हो रहा है? और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है और फटकार लगाई है, तो क्या हालात सच में बदलेंगे? दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया है। राष्ट्रीय राजधानी के 16 औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र तक नहीं है, यानी गंदगी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में बहाई जा रही है। कोर्ट ने इसे गंभीर और भयावह स्थिति बताया है और तत्काल समाधान की मांग की है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली के 33 औद्योगिक क्षेत्रों में CETP लगाए जाने चाहिए और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मौजूदा जल शोधन संयंत्रों में भी फ्लो मीटर लगाने में देरी हो रही है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। दिल्ली जल बोर्ड को अब इन फ्लो मीटरों को तुरंत लगाने का आदेश दिया गया है। यमुना की सफाई पर अब तक कई करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि 2017 से 2021 के बीच दिल्ली में यमुना की सफाई पर 6500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी यमुना नदी साफ नहीं हो पाई है। भाजपा सरकार ने यमुना सफाई को लेकर मिशन मोड में कदम बढ़ा दिए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने यमुना को साफ करने और उसे सुंदर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसमें दो प्रमुख लक्ष्य हैं, यमुना की सफाई और यमुना रिवर फ्रंट बनाना। यमुना रिवर फ्रंट परियोजना सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है नदी के किनारों को खूबसूरत बनाना और दिल्ली वासियों के लिए एक शानदार सार्वजनिक स्थान तैयार करना। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो 3 वर्षों में ये रिवर फ्रंट तैयार हो जाएगा, और अब सरकार बनते ही इस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद यमुना से गाद और खरपतवार हटाने का काम तेज कर दिया गया है। उपराज्यपाल ने भी इस पर कई हाई लेवल मीटिंग्स की हैं और अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट पहुंची थी और यमुना की आरती की थी। चुनाव प्रचार के दौरान यमुना सफाई एक बड़ा मुद्दा था और अब भाजपा सरकार इसे अपनी प्राथमिकता बता रही है। अब हाईकोर्ट ने यमुना को लेकर फटकार लगाई है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई यमुना नदी का भाग्य बदलने वाला है? क्या सरकार अपने वादे निभा पाएगी और क्या दिल्ली के लोग यमुना को फिर से निर्मल देख पाएंगे? ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।